इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को रट्टा मारकर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना मिस्टेक पक्की है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एमोनिया गैस है और ये प्लैटिनम सरफेस के ऊपर इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही है। ठीक है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि जो एमोनिया है, रिएक्शन लिखेंगे, जो एमोनिया है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बेटे। तो कैसे हो रहा है इसका डिकम्पोजिशन, चेक करो। एमोनिया जब डिकम्पोज होगी तो हमें बना के देगी 2N2 प्लस 3H2, 3H2 गैस। चेक करो, यही बना के देगी ना, 2N2 नहीं, बस एक ही N2 बना के देगी और 3 मोल्स हाइड्रोजन के बना के देगी। ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये हमने रिएक्शन लिखी है बैलेंस्ड। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगे तो क्वेश्चन आपका गलत ही होना है। प्रोडक्शन हमेशा किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। जो दिया है वो लिख लेते हैं, अदरवाइज ये दिया ही है, आप लिख लो। यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए K = 2.5 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, तो अब क्या निकालना है हमें, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा, एमोनिया और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रेट निकालना है। कैसे होगा, के दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर के लिए तो आप जानते ही हैं रेट क्या होता है, अभी हम समझाते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन किसके लिए करा जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्शन हमेशा 1 मोल के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन, पहला ट्रिक जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, बच्चे यही गलती कर देते हैं। प्रोडक्शन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल। ठीक है, ऑलवेज फॉर 1 मोल। अब बच्चों को ये भी नहीं होता, क्योंकि 11 तो वो अपनी बर्बाद करके आए होते हैं। अगर यही चीज वो अगर उसमें पढ़ लेते इक्विलिब्रियम में ढंग से, तो यहाँ पर गड़बड़ ना करते, बट वो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2NH3 है हमारे पास और इक्वल्स टू N2 है और 3H2 है। ये रिएक्शन क्या है, तो बैलेंस रिएक्शन। बट ये बोल रहे हैं कि 2 मोल एमोनिया का डिकम्पोज हो रहा है, तो भैया आपको तो 1 मोल करना है ना, तो आप मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाओगे, वही जब एक को डिवाइड करोगे सबको डिवाइड करोगे। तो 1 मोल एमोनिया जब आपकी डिकम्पोज होगी तो आधा मोल बनाएगी नाइट्रोजन का और 3/2 मोल बनाएगी हाइड्रोजन का। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एमोनिया, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब रेट लिखो। रेट कैसे लिखा जाता है ये तो आपको पता है, सारे बच्चे जानते हैं कि जो रेट लिखा जाता है डिसअपीयरेंस ऑफ एमोनिया का लिखा जाएगा। चेंज इन क्या डिसअपीयर हो रही है एमोनिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एमोनिया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या अपीयर और नाइट्रोजन 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1 अपॉन करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस 2, क्या हो जाएगा बेटे, चेंज इन रेट ऑफ नाइट्रोजन N2/dt। ठीक है, इधर क्या लगेगा प्लस, माइनस और प्लस साइन की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं केवल डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस को ही शो करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, ये क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2/3। पता है ना बेटा कैसे हो जाएगा, ये नीट वाले जो बच्चे होते हैं ना उनको छोटी छोटी चीजों में ना बड़ी गड़बड़ होती है। चलो मैं सब यहाँ पर लिख देती हूँ, समझा देती हूँ कैसे होगा। देखो, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे ना बेटा, एवरेज रेट क्या लिखते हैं हम ऐसे लिखा जाता है ना हमें, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो हम क्या करते हैं 1 अपॉन लिख देते हैं। जैसे आपके पास अगर आप इसका लिखोगे, एक बार याद करो, अगर आप इसका प्रोडक्शन लिखो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 1/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एमोनिया अपॉन dt, यही तो करोगे। यानी कोएफिशिएंट जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा तो होता है, याद करो। अब हमारे पास क्या है बच्चे, इस ऐसे में गड़बड़ करते हैं नीट वाले। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा आपने, तो अगर आप यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मतलब प्लस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या करोगे 3/2 आया इसके लिए, तो क्या लिखोगे 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लिखोगे बेटा 1/3/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt, यही तो करोगे। और जब सॉल्व करोगे तो ऊपर जाके ये फ्रैक्शन अब उल्टा हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलती बच्चे करते हैं, ये नीट वाले बच्चों को मैंने देखा, बायो वाले बच्चों को वो नहीं पढ़ते ना, मैथ्स छोड़ देते हैं और 10th में तो ऐसे करके आ चुके होते हैं। देखो ये रहा, ठीक है 2/3, तो ध्यान रखेंगे ऐसे लिखा जाएगा, इसीलिए मैंने 2/3 लिखा है, तो बच्चों को लगता है कि गड़बड़ हो, जब अपॉन में होता है ना तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है बेटा। ठीक है, ऐसे भी आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये देखो 3/2 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब हमने ये लिखा है। अब हमें पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा? ठीक है, अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ हम रेट लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे जगह नहीं है। चलो रिएक्शन तो हमने लिख ली। चलो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। मैं तुम्हें सारा समझा देती हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारी चीजें वो रिवीजन भी हो जाएंगी। मान लो अगर आपके पास कोई ए है, उसने प्रोडक्ट बनाया है, कोई रिएक्टेंट ए है, उसने प्रोडक्ट बनाया, तो क्या होता है, अगर आपको ऑर्डर अगर आपको दे दिया जाए जीरो, तो क्या करते हो, रेट प्रपोर्शनल टू ए लिखते हो कि पावर पी लिखते हो, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हो, बड़ी थ्योरेटिकल होता है, इसे हटाने के लिए के यूज करते हो, ए लिखते हो, ऑर्डर पी की वैल्यू जीरो दे रखी है। अब जब किसी की भी वैल्यू जीरो होती है तो वो क्या बन जाता है, के वन बन जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज रिमाइंड करो, याद याद रखो इसको। तो आपका जो रेट हो गया वो के बराबर हो गया, और के की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। देखो पढ़ो, तो हम निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, डी रेट ऑफ चेंज इन N2 अपॉन डी टी, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डी टी, यही तो करना है। तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है हमारा, ये 1/2 किसके बराबर है, ये अगर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करना है। ठीक है बेटा, तो 1/, ये क्या है, 1/2 है ना, ये देखो 1/2 कहाँ गया, प्रोडक्शन 1/2 रहा था, रिएक्शन लिखी थी ना। हाँ, 1/2 मोल्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा था, के बराबर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ लेके जाऊं प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कर दूं बस dt, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ के। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 × 2.5 10⁻⁻⁴ करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, नहीं गलत हो गया, ओ माय गॉड, कुछ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है बच्चों, चेक करो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो के ही होता है, पहले इसको मिटाते हैं। तो याद रखो कि फॉर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होता है वो के होता है, के बराबर होता है। ठीक है, मुझे डबल दिख रहा है तो मुझे गलत हो, क्योंकि क्वेश्चन करते करते बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है 1 मोल के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, अब देखो क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड प्लेटिनम सल्फेट जीरो डायरेक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ के इज इतना। अच्छा जी, रेट तो हमने निकाल दिया है के बराबर, तो रेट का रिएक्शन हमने लिखा है क्या, ट्वाइस ऑफ, ये रहा ना ट्वाइस ऑफ, हाँ रेट का प्रोडक्शन ये लिखा था, ट्वाइस ऑफ चेंज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। ये देखो ना बेटा, यहाँ लिखा है हमने ऑर्डर, और रेट किसी बराबर है, के बराबर है, और नाइट्रोजन को इससे कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ इसको इक्वेट कर देती हूँ के बराबर। अब ये पूरा जो है क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ये निकालना है। ठीक है, तो ये तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, k/2 हो जाएगा, के कितना है, 2.5 10⁻⁻⁴ अपॉन 2, क्या जाएगा 1.2, 1 1 2 2 4 2 5 10, ठीक है, 10⁻⁻⁴। जीरो ऑर्डर है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, आ गया। रेट आ गया, मोल लीटर सेकंड, के की यूनिट लिखिए, बताओ मोल क्या होगा, मोलैरिटी पर सेकंड होगा ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, सही तो था, मोलैरिटी पर सेकंड, यही तो होता है रेट, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, हाँ सही है। ठीक है बेटा, अब अगला,
अब प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन बना के रखेंगे, इसी क्वेश्चन से निकलेगा। अब हमारे क्या प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजन करना है, तो के की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁴ दे रखी है। चलो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, रेट जो क्वेश्चन लिखी है उसी से करेंगे, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। चलो पढ़ो क्या करना है। बस अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से कंपेयर करना है रेट को। रेट किसके बराबर निकला है हमें पता है, जीरो ऑर्डर में के बराबर, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो हमारा रेट जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन 1 मान लो। और अगले में रेट क्या निकला है, ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन क्या निकला है, रेट इक्वल्स टू निकला है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो 2/3 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन H2/dt। ये हमें निकालना है। तो मैं क्या, एक क्वेश्चन 2 हो गई। अब मैं क्या इसको दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के को यहाँ लिख सकती हूँ, के इक्वल्स टू 2/3 ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर बेटा ये निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर, 3/2 हो जाएगा, के इंटू 2/3 इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। राइट, अब आ जाएगा के की वैल्यू 2.5 10⁻⁴ दे रखी है, इंटू 2/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू आप आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलो अब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी करके देखो, 3 से काटो, 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻⁴/3, ये आ जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 3 क्या होगा बेटा, 2.5, ये देखो 2/3, 3/2 होगा। देखो फिर मैंने गलती करी ना यहाँ पर, देखो ये 3/2 लिखा है और वहाँ 2/3 कर दिया है। तो ये टीचरों के साथ एक ये होता है कि जब हम गलती करते हैं ना, हमें पता चल जाती है हमारी गलती। कई बार क्वेश्चन करा रखा होता है बेटे 3/2 हो जाएगा, देखो मैं कर भी रही हूँ एरो, लेकिन तब भी कर रही हूँ 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3, अभी 3 को ऐसे ही रहने दो, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5, 1.2 3 से काट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 7, 3 1 जा 3, 2 के बाद 3.75। तो 3.75 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड। देखा बेटा, मेरे से ही गलती हो रही थी, हालांकि मैं तो बहुत बार कर चुकी हूँ क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बन रही है क्वेश्चन की, करते जाओ, पढ़ते जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, दोस्तों को शेयर